चैत्र नवरात्रे या वसंतीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। क्या पूजा अर्चना करें, कैसे घट स्थापना करें, क्या शुभ मुहूर्त है, बही खातों की पूजा कैसे करें, कब पूजा करें, व्रत कैसे करें, क्या आप अखंड ज्योत जलाएं या कुछ अन्य उपाय करें, कौन से पाठ करें, आपके तमाम प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। नमो नारायण जी, जय माता दी। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल पर बड़ा प्रेम दिखाया और बड़ा सहयोग किया। कुछ ही दिनों में 70,000 के आसपास व्यू हो गए और सब्सक्राइबर भी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यह आप सभी का प्रेम ही है जो मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में और नए संवत के बारे में। देखिए, नया संवत क्या होता है? हिंदी का जो नया साल है, नव वर्ष है, यह नया संवत होता है। बहुत से मित्रों को तो हैप्पी न्यू ईयर का ही पता होता है कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर की पार्टी करनी है और नए साल 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर बनाना है। लेकिन हिंदी का जो नया संवत होता है, अब 2081 संवत चलेगा। अभी तक 2080 संवत चल रहा है। 4 तरह के नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 यह सामान्य नवरात्रे होते हैं जो अधिकतर जो हमारे श्रद्धालु मित्र हैं वह करते हैं। उनमें से उन 2 में से एक शारदीय नवरात्रे होते हैं जो आसोज मास में आते हैं और दूसरे चैत्र नवरात्रे हैं या वसंतीय नवरात्रे हैं जो चैत्र के महीने में आते हैं, जो अब अप्रैल में 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे घर बदलना हो, घर खरीदना हो, सेल करना हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो, सोना खरीदना हो, घर की ओपनिंग हो, किसी नीम की खुदाई करनी हो या कोई भी शुभ कार्य करना हो, एंगेजमेंट करनी हो, तो ऐसे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और नया संवत शुरू होता है तो बही खातों की पूजा की जाती है और बहुत से मित्र इसी दिन बही खातों को बदलते हैं। तो जो नया साल है, नया संवत है, हम अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। अंग्रेजों की तरह नहीं कि आधी रात को 12 बजे हम मनाएं। नई सूर्य की किरणें होती है, मंदिर की घंटियां बजती है, पूजा पाठ होते हैं, मंत्र जाप चलते हैं और हमारे लिए नए साल की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बही खातों की पूजा के बारे में भी बता दूं कि इसी दिन आप नवरात्रों की जो पूजा करते हैं उसी के साथ ही बही खातों की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं अपने विधि विधान से। जैसे जो आपके बही खाते हैं आप उन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, रोली से या कुमकुम से या सिंदूर से, और उसमें एक मौली का एक जो छोटा सा पीस है वह आप रख सकते हैं अपनी बही खातों में। और आपके जो पेन है, कलम है, आप उनके ऊपर मौली बांधिए, तिलक कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्यापार चले, और लक्ष्मी माता से भी यहाँ आप प्रार्थना कीजिए। इसी वीडियो में आपको एक मैं ज्योतिष की गणना की बात भी बता दूं कि 2081 जो संवत है, नया संवत, इसमें जो राजा है वह मंगल ग्रह है और जो मंत्री है वह शनि ग्रह है। मार्स और सैटर्न, यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि जो मंगल है वह युद्ध के देवता है, ताकत के देवता है, पावर के देवता है। उस हिसाब से तो अच्छा है। देखिए, कहीं भी युद्ध होता है या कोई बात होती है तो जीत होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि इस साल में क्रांतियां होने की जो संभावनाएं है वह अधिक रहेगी। राजनीतिक क्रांतियां, खास तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक यह भविष्यवाणी मान लीजिए या मेरी बात मान लीजिए, यह मंगल ग्रह जो राजा है उनके कारण यहाँ पर राजनीतिक क्रांति अवश्य होगी। और जो शनि है, शनि का काम होता है थोड़ा सा खींचतान करना, तो खींचतान जैसी स्थिति यहाँ चलती रहेगी। वैसे कुल मिला के कोई बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। और बहुत से मित्रों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि कौन सा राजा है, कौन से मंत्री है, तो मैंने आपको वीडियो के बीच में ही 2 लाइनों की यह बात बता दी।
अभी हम फिर नवरात्रों पे बात करते हैं। अभी नवरात्रों में कुछ समय बाकी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। साफ सफाई की तैयारी, बाजार से कुछ सामान खरीदना है उसकी तैयारी कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की अन्य तैयारी आप पहले ही करके रख लें तो आपको थोड़ी सुविधा रहेगी। व्रत कैसे करना है, देखिए कुछ मित्र तो 9 के 9 दिन व्रत करते हैं, कुछ मित्र 2 दिन व्रत करते हैं। कुछ साधक हैं जो पहले 2 दिन प्रथम नवरात्रा और द्वितीय नवरात्रा को व्रत करते हैं। कुछ मित्र हैं जो अंतिम 2 नवरात्रों पे व्रत करते हैं। कुछ है पहला और अंतिम नवरात्रे पे व्रत करते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप व्रत करें। माता की या किसी भी ग्रंथ की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर कि आप कैसा व्रत करें। आजकल बहुत से मित्रों को डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, किसी को नमक खाना है, किसी को कम खाना है, किसी को चीनी खानी है या नहीं खानी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने खाने का चयन करें और आप अपने नोटबुक पे एक स्केड्यूल और एक मेन्यू तैयार कर लें कि मुझे यह खाना है। देखिए आप क्या खा सकते हैं, पहले तो मैं यह बता दूं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। नवरात्रों में व्रत में आप एक समय का खाना खाएं तो भी चलेगा, और यदि आप 9 दिन बिना खाना खाए व्रत करें तो भी चलेगा, आपकी इच्छा है। एक समय भोजन करते हैं तो आप नमक का भोजन करें। सेंधा नमक यदि प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप भोजन ना करके फलाहार करना चाहते हैं तो उसमें आप आलू का हलवा या आलू उबालकर उसमें सेंधा नमक लगाकर खा सकते हैं, या आप नारियल पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट खाएं, या आप आलू की चिप्स वगैरह कुछ ऐसा खा सकते हैं। लेकिन तला हुआ खाने का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। किस पाठ का आप जाप करें नवरात्रा के दिनों में, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पाठ तो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। 13 अध्याय होते हैं इसके। बहुत से साधक मित्र तो 13 अध्याय प्रतिदिन ही करते हैं, और बहुत से जो मित्र हैं वह 9 दिनों में 13 अध्याय पूरे करते हैं। और दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं उनके 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। कुछ मित्र हैं 9 दिनों के अंदर वह इन 3 चरणों को पूरा करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से जैसे आपको अच्छा लगे, कोई कंडीशन नहीं है इस बारे में, कोई इंसिस्ट नहीं कर रहे आपको कि आपने यही जाप करना है, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा है तो आप यूं समझ लीजिए कि यदि आप श्रद्धा से, पवित्रता से आप नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, पालन करते हैं, तो माता का जो आगमन है वह आपके घर में जरूर होगा और माता का आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको पूजा अर्चना की विधि भी बता देता हूं कि कैसे आपने पूजा करनी है, कैसे घट स्थापना करनी है। सबसे पहले तो आपने एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर माता जी की फोटो लगानी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चांदी का मुकुट लगाना है, चांदी का छत्र चढ़ाना है, गहने लगाने हैं, माता को महंगे वस्त्र पहनाने हैं। ऐसा कुछ भी कोई कंपल्शन नहीं है किस बात का, श्रद्धा की बात है। तो एक साधारण सी फोटो पर श्रद्धा के फूल आपने चढ़ाने हैं। आप एक चुनरी चढ़ा दीजिए और माता को तिलक कर दीजिए। एक मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य आपने खेती करनी है, या कई राज्यों में ज्वारे भी बोए जाते हैं, ज्वार की जो खेती होती है वह की जाती है। उसमें कलश स्थापना करनी है, और कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तरीका बता देता हूं। कलश स्थापना में आप कलश के ऊपर एक रोली से या कुमकुम से या सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, और कलश की जो गर्दन है वहां पर आप मोली से आप एक चारों तरफ एक गांठ लगा दीजिए, मोली लपेट दीजिए, और जल के भरे हुए कलश में थोड़े से चावल डाल दीजिए। पान के पत्ते हो या आम के पत्ते हो वह आप कलश में चारों तरफ ऊपर लगा दीजिए अंदर की तरफ, और उस पर एक नारियल भी आपने स्थापित करना है, और नारियल को धोकर उस पर भी आपने मोली बांधनी है और आपने तिलक करना है। नवरात्रों में आप अखंड ज्योत जलाएं, या प्रतिदिन जब आरती करते हैं तो आप एक ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत आप शुद्ध देसी घी, यदि गाय का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, और घी ना मिले तो सरसों का तेल या मीठा तेल, मीठा तेल समझ गए ना, तिल का तेल,
तिल के तेल की भी आप ज्योत जला सकते हैं। और आप अपने जो भरोसे के व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं, आप उनसे खरीदें या अपने घर का जो निकाला हुआ तेल है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुद्धता जरूरी है। वैसे आपकी सुविधा के लिए एक दुकान का पता भी बता रहा हूँ जहां से आपको शुद्ध तेल मिल जाएगा। सिरसा के साधक और सिरसा के आसपास के गांव के मित्र और मंडियों के या अन्य जो सिरसा के नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट है वह यहाँ से शुद्ध तेल खरीद सकते हैं। सिरसा में ही कंगनपुर रोड पर भारत नगर में श्री सालासर ऑयल्स के नाम से एक शॉप है, दुकान है, जो इन्होंने तेल निकालने के लिए कोल्हू लगा रखा है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध तेल मिलेगा। हनुमान जी के भगत हैं यह व्यक्ति और मेरे भरोसे के हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से यहीं से ही तेल खरीद रहा हूँ। उनका जो विजिटिंग कार्ड है, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, तो आप उनसे अपने सुविधा के अनुसार बात कर लीजिए। तो जैसे उनको अगर कोरियर की भी सुविधा लगे या आपको जैसे भी लगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। यह बात केवल मैंने आपकी सुविधा के लिए बताई है, ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप शुद्ध तेल का फिर अखंड ज्योत जलाएं। और एक और भी आपको बात बताऊं, महत्वपूर्ण जानकारी है कि 9 अप्रैल को जो हमारे जो नवरात्रे हैं उनसे ठीक एक दिन पहले 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 9 अप्रैल को सुबह 6:24 से 9:56 तक घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। हर शहर में जो शुभ मुहूर्त होता है वह थोड़ा थोड़ा अलग होता है। किसी में 10 मिनट आगे, किसी में 10 मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे, 2 मिनट पीछे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में यदि आप घट स्थापना करते हैं तो भारत के किसी भी शहर में आप रहते हो यह समय शुभ रहेगा। और दूसरा जो समय है अभिजीत मुहूर्त, यह 9 अप्रैल को ही दोपहर 12:06 से 12:57 के बीच में रहेगा। इन दोनों समय में आप घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके जो बही खातों की पूजा है वह भी आप इन्हीं के साथ कर सकते हैं। इसी समय के बीच में यह शुभ मुहूर्त है। दोनों मुहूर्त मैंने आपको बता दिए। और आपको एक बात बताऊं, दुर्गा माता के जो मंत्र है, आरती है या दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जब यह पाठ करते हैं तो आपको साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। 16 अप्रैल 2024 को अष्टमी तिथि है और 17 अप्रैल 2024 को नवमी तिथि है। बहुत सारे साधक तो अष्टमी को ही माता जी की धूप लगाते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं, भोग लगाते हैं। और बहुत से जो मित्र हैं वह नवमी तिथि को। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपके नियम, पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं, उस हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करें। एक बात आपको और भी बताऊं कि इस बार माता जी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माता जी की सवारी तो शेर है, लेकिन इस बार घोड़े पर आएंगी। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि माता जी की जो सवारी है वह क्यों बदलती है और कब कब बदलती है और उनके क्या क्या लाभ होते हैं। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। मुझे लगता है मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है नवरात्रों की पूजा के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में और नए संवत की पूजा विधि के बारे में। मुझे लगता है मैंने आपको नवरात्रों के बारे में, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, नए संवत की पूजा विधि, बही खातों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आप आराम से वीडियो देखेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह धार्मिक जानकारी है अपने अन्य मित्रों को जरूर भेजें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।